कई विध खेले यूं प्रकृत, आप अपनी इच्छा सो खेलत, या समय श्री वैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करने साथ। अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी एह, खेल देखे अक्षर का जेह, खेल देखे अक्षर का जेह। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं प्रकटवाणी के माध्यम से हद बेहद लीलाएं। हद की लीलाएं सबको पता है, 14 लोक में क्या क्या है, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, ऐसे करते करते नारायणी सृष्टि के अंदर कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, तपस्या, ये सारी बातें शास्त्रों में आत्मकल्याण की बातें हैं, जन्म मरण की बातें, पुनर्जन्म की बातें हैं। और ये सब जानबूझ करके आखिर वास्तव में क्या, जानने से फायदा क्या? तो बोले जानने का फायदा यही है कि आत्मा शक्ति अनंत है, ईश्वरीय शक्ति है, और कुछ लिमिटेड सीमा के अंदर रहना नहीं है, आत्मानंद परमानंद है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिजल्ट में आ जाता है। तो फिर वो सब जानने से अस्तित्व की पहचान, तो अस्तित्व को जानने से क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म रूप हैं। अच्छा, ये सब उपदेश जो हम क्षर ब्रह्मांड में विराट के माध्यम द्वारा तारतम्य की दृष्टि से हमने देखा। अब आप पूछते हो, ठीक है, क्षर पुरुष की लीला तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, अक्षर पुरुष की लीला कैसी होती है? और अक्षर पुरुष की बेहद लीला कैसी होती है? मैं आपको बता दूं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनना। जब पहले ही कह दिया कि ये अक्षर का स्वप्न का शरीर नारायण, उसके बाद नारायणी सृष्टि अर्थात अक्षर का स्वप्न का शरीर नारायण स्वप्न, स्वप्न में जो जो होता है वो जागृत का ही रिफ्लेक्शन है। तो आपने नारायण सृष्टि में सब देखा, ईश्वर कभी उपनिषद में बैठ करके उपदेश दे रहा है, कभी गीता में बैठ करके गीता को उपदेश दे रहा है, और जीव को परम गति, परम शांति की बात करते करते ईश्वर कहता है, अरे मुझको पहचानो, तू और मेरा एक ही शक्ल है। उदाहरण देते हैं, शेर जो अपना बच्चा को शेरनी जाति स्मरण कराती है, तो जीव को ईश्वर उपदेश देता है। जबकि आपने पहले ही मास्टर प्लान में बताया कि ये संसार अक्षर का सपना है, जागृत में जो होता है वो सपना में होता है, तो अक्षर का ही सपना का स्वरूप नारायण है। ईश्वर जीव को समझा रहा है, तो अक्षर ब्रह्म जागृत में अक्षरधाम में क्या करता है? वो भी उपदेश देता है, वो भी उपदेश देता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, तू मुझे नहीं पहचानता है, तो जब बाप बनेगा ना तो तब मेरी बात पता चलेगा। अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। बेहद के लीला में अक्षर ब्रह्म का अनंत अनंत फैकल्टी में ऐसे ही काम होता है। संसार में कितने फैकल्टी है, क्या नहीं है संसार में।
तो अक्षर का जागृत में दिया हुआ संपूर्ण ज्ञान का नाम है अनंत वै वेदाः। वो उसको मन अंतस्करण में वेदों का ज्ञान है, वो अक्षर का ही चिंतन तो है। उसमें से थोड़ा सा एक नारायण के द्वारा 4 वेद हो गए यहाँ आया, तो वेद में क्या ज्ञान है? वही वेद भगवान, भाषा क्या संसार है, वेद भगवान उपदेश देते, तो अक्षर भगवान उपदेश देते, इसीलिए वो हकीकत का मजल है, इसीलिए वो ज्ञान का मजल है। तो ज्ञानी होते हुए भी थोड़ा सा हृदय में प्रेम चाहता है, इसलिए प्रेम स्वरूप परमात्मा श्रीराज जी को दर्शन करने जाता है। फिर वहाँ से एनर्जेटिक होकर के फिर ज्ञान का उपदेश देता है, कर्म। इस तरह से बेहद भूमि को जागृत भूमि का लेकर के अपने सपना और जागृत में लेकर के, अपने जो भी सपना में होता है वो जागृत में जो कर रहे हैं, तो ये अक्षर के बड़े सपना के अंदर हमारी जो लीला है वो जीव में ईश्वर से अंकुरित होकर के काम हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही अक्षर में अनंत ऐसी ही लीलाओं का भंडार है, उसमें से अक्षर का ही चित्तवृत्ति का विस्तार है बेहद भूमि। उसमें से अब आप ये मास्टर प्लान लेकर के फिर बेहद एरिया में घुसना, अव्याकृत के पूरा डिटेल पढ़ते जाना, वो अक्षर की वृत्ति है या जो जो लीलाएँ होती है, ऐसे करते करते अभी उनके हृदय में अक्षरातीत की कृपा से उनका ज्ञान तो बहुत है, बहुत था ज्ञान, लेकिन प्रेम का रस नहीं था। संसार में ज्ञानी बहुत उपदेश देता है, लेकिन प्रेमी क्या देखता है? ज्ञान तो बहुत सुंदर है, लेकिन प्रेम बोलते हैं संसार में भी। और ज्ञानी को प्रेमी का प्रेम का लज्जत आप परमात्मा कब देंगे बोलते हैं। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का पूरा प्रोग्राम ज्ञान युक्त प्रोग्राम है, बहुत क्रिएटिविटी, बहुत एक्टिविटी है, लेकिन प्रेम नहीं है। तो अक्षरातीत ने अब कृपा करके उनके ऊपर प्रेम का परिचय देने के लिए हृदय में लिया अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने। अब अक्षर मन उपजे आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। अब उनके हृदय में प्रेम प्रकट होने वाले हैं। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी कर्म करते हैं और पीछे जाकर के ज्ञान युक्त कर्म करते हैं, फिर जाकर कर्म संन्यास हो जाता है। कर्म होता है लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रहती है, कर्म संन्यास हो जाता है, गीता का 2रा अध्याय जैसा, 3रा अध्याय जैसा। और फिर उसके बाद प्रेम प्रकट होने वाली बात होती है। अक्षर के हृदय में प्रेम, अक्षर मन उपजे आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। तो कल हम बोल रहे थे कि आश शब्द भी दार्शनिक शब्द है, ये भक्ति परंपरा प्रयोग करता है। परमात्मा के प्रति आश रखो, धनी जी को देखूं, धनी जी को प्रेम विलास। इस तरह से अक्षर ब्रह्म के अंदर उनके चित्तवृत्ति का दर्शन किया और अनंत वृत्तियों में एक वृत्ति जो स्वतः उनको अपने मूल स्रोत अक्षरातीत का दर्शन करने का, जाने का उनका रूटीन है। और अब अक्षरातीत की अष्टप्रहर लीला, अक्षरातीत के अंदर भी परब्रह्म परमात्मा की अपनी लीला है, वो प्रेम की लीला है, और अक्षर के अंदर जो ज्ञान की लीला है, और क्षर ब्रह्मांड में कर्म की लीला है। अब अक्षरातीत के अंदर प्रेममय भूमिका के लीला में तारतम सागर में परम धाम 25 पक्ष परम धाम में श्री राज जी महाराज, श्यामा जी महारानी, आनंद स्वरूपा, और आनंद स्वरूपा श्यामा जी का अनंत विस्तार में 12,000 ब्रह्मात्माएँ, फिर खूब खुशहालियाँ, फिर वहाँ के अनंत सामग्रियों, सब श्री राज जी का प्रेम का विस्तार है करके तारतम वाणी में चर्चनी के एक सब्जेक्ट है। जैसे अभी अक्षर के विषय में हमने जो कहा वो बैराट का सब्जेक्ट है, ऐसे ही परमधाम के अंदर ब्रह्म लीला में जब जाएंगे तो तारतम वाणी में चर्चनी शब्दावली से हमें परिचय कराया है। तो वहाँ
उस प्रेममय धाम में प्रेममय स्वरूप, प्रेममय आत्माएं इतने ब्रह्म के स्वरूप, उनके लीला और उनकी सारी बातें करने और उनके साथ प्रेममय लीला में डूबना, ये आनंद एरिया है। तो ये आनंद स्वरूपा आत्माओं को ध्यान करके, अभी यहाँ ये खुराक आ गया, लेकिन वहाँ किसको कौन ध्यान करे, वो तो प्रेम ही प्रेम का है और बस आनंद ही आनंद है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अपने आनंद स्वरूप आत्माओं को, परम धाम की तो सब जानते हैं प्रेम के विषय में, लेकिन ब्रह्म की वास्तविक स्वरूप तो जो है उनकी पातशाही सत अंश से अक्षर ब्रह्म कैसे हैं, और अक्षर ब्रह्म द्वारा उनके सत के अंशों में अक्षर ब्रह्म की शक्ति, उनकी जो है लीलाओं के विषय में अपने आनंद स्वरूप आत्माएं परिचित नहीं हैं। ये बात परब्रह्म परमात्मा जो पूर्णमदः पूर्णमिदं है वो जानते हैं। और ये जो अक्षर के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा किस तरह से बेहद लीला करते हैं, ये प्रेममय परिवार को ये सब जानकारी देनी बाकी है। उनको भी आज के समय में श्रीराज जी महाराज ने हृदय में वो प्रेम के साथ साथ वो ज्ञान भी पिलाऊं, अक्षर ब्रह्म ज्ञानी के साथ प्रेम का भी लज्जत दूं, और ब्रह्मात्माएं जो प्रेममय भूमिका में हैं उनको भी थोड़ा ज्ञान हो जाए कि मेरी बादशाही क्या है और मेरा प्रेम का कीमत क्या है। ये ज्ञान इनके अंदर नहीं है, तो ये भी प्रवेश कराऊं। तब हक श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया। जैसे ही श्रीराज जी के दिल में सेकंड भर में सारे काम हुआ, तो अक्षर का रूटीन के अनुसार आज जैसे दर्शन करने को गए, तो तब सखियों मन उपजी यह खेल देखे अक्षर का जेहा। तब यहाँ सखियों शब्द अर्थात उन ब्रह्मात्माओं को पर्सोनिफिकेशन करते हुए एक शब्द दिया गया है, सखियाँ उन ब्रह्मात्माओं को। मन उपजी, जो कल्पना उठने का जगह है वो मन में उठता है, और मन बोलते समय संसार में जो चेतन नहीं है, मन को जड़ माना गया है, लेकिन ब्रह्म के अंदर मन बुद्धि ऐसा प्रयोग हो तो भी वो चैतन्य ही है। जैसे मिश्री की टुकड़ा चीनी बोलते समय हमारे मस्तिष्क में वो मिठास वहाँ से खोता नहीं। चीनी नाम अलग से आए तो भी मिश्री के कंपैरिजन में मिठास हमारे दिमाग से नहीं जाता है। ऐसे ही जब ब्रह्मधाम में ब्रह्मात्माओं के मन में अक्षर का खेल देखने की इच्छा उत्पन्न होने की जब बात आती है, तो वो मन जो है जड़ नहीं है। भले मन शब्द प्रयोग किया हो, लेकिन वो चेतन है। मिश्री और चीनी बोलते, चीनी में आपको कहीं भी नमक का, मिश्री से अलग होते ही चीनी में नमक का स्वाद आया आपका दिमाग में ढूंढने पर नहीं मिलता है, कहीं भी कोने में आपके दिमाग में है नहीं। ऐसे ही ठंसा के रखिए। जबकि हमें यहाँ पर शास्त्रों का शिक्षा मिली है कि चेतन होने है, इसीलिए जड़ मन काम कर रहा है, जड़ बुद्धि काम कर रही है। चेतन निकलने के बाद ये अंतस्करण सारा जड़ हो जाता है, ये प्रकृति है। इस तरह से सिखाया गया है, समझाया गया है। तो ये वाला जो प्रसंग है, जब ब्रह्मधाम के अंदर ब्रह्म लीला में प्रवेश होते हैं, वहाँ कोई ऐसा चीज़ ही आप भले ही शब्द वही प्रयोग किया हो, मन बुद्धि आए, हर सामग्री का नाम आए, लेकिन आप वैसे ही हम दिमाग में रखना होगा कि वो चेतन ही। लीला भेद के कारण अनंत नाम आ रहा है, इसी का नाम स्वलीलाद्वैत है। और जैसे ही आप इस झूठे अंतस्करण क्यों न हो, लेकिन जब तारतम द्वारा ब्रह्म लीला के सामग्रियों में जब चिंतन चला जाता है, तो ये जड़ भी वो चेतन बन जाता है। इतनी क्षमता रहती है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि को ऐसे नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, नया अंकुर मिल जाता है। कोयला तब तक कोयला कहा जाता है
लेकिन अग्नि का स्पर्श होने के बाद कोयला नहीं कहने का। अग्नि मिल गया ना तो ये लाल लाल होकर के अग्नि ही काम करेगा। वो कोयला अग्नि के स्पर्श में न होने से कोयला है। ऐसे ये झूठ है, जड़ है, तारतम ना आने तक। तारतम से जब ब्रह्मधाम की लीला में जब ये हमारे झूठे अंतस्करण जब ब्रह्मानंद में जैसे इसको चिन्हारी मिल जाता है तो ये गुणांग इंद्रिय जड़ भी चेतन का अनुभव करता है और वो चैतन्य स्वरूप ही चैतन्य स्वरूप में खड़ा हो जाता है। उसी के आधार पर ये जीव भीष्ट का आनंद लेते हुए सच्चिदानंद में प्रवेश होता है। अखंड मुक्ति बोलो जो बोलो, उसके बाद इसको कोयला रूप जड़ अंतस्करण को चेतन रूप अग्नि का प्रकाश से वो तद्रूप हो जाता है। इसीलिए यहाँ तब सखियों मन उपजीय, जब मन शब्द प्रयोग किया तो कभी कभी तारतम्य अध्ययन से इसका ट्रेडिशनल टीचिंग न पहुँचने के कारण फटाक से शास्त्र पढ़ के शास्त्र में विद्वत्व हो करके आए हुए व्यक्तित्व जैसे वाणी, ये तो सुपर वाणी है करके उस भाव से पढ़ाने को सिखाया था, तो पढ़ते जाते समय ब्रह्मलीला प्रवेश सखियों मन उपजिया है। ये तो मन की बात शुरू हो गई। हम तो मन तो बहुत दुखदाई है, मन तो ऐसा है वैसा है, मन के ऊपर इतना बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, मन जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं। वो ब्रह्म लीला के पात्र में मन शब्द भले ही प्रयोग किए हो लेकिन वो चैतन्य स्वरूप होता है। इसलिए उन सखियों के चैतन्य मन में उत्पन्न हुआ खेल देखे अक्षर का यह खेल देखे अक्षर का। इसलिए अक्षर जो ब्रह्म है उनके अंदर खेल अर्थात उनके अंदर जो है बेहद लीला, उनका एक स्पॉट है, वहाँ भी रमने आनंद की बात है। जब यह बात पिया ने सुनी तब बरजे हाँसी करने घनी। अब जैसे ही अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन के लिए सुबह 9 बजे गए तो अब परमधाम की भाषा में जब परमधाम शब्द आता है चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम, धाम शब्द है उसको रंगमहल कहा जाता है। उसमें 9 भौम 10वीं आकाशी प्रथम भौम, इस तरह से डिटेल में परम धाम का वर्णन आता है जो तारतम का मुख्य सब्जेक्ट है। अर्थात शास्त्रों में ब्रह्म धाम के विषय में चर्चा है, बात है, लेकिन ब्रह्म धाम कैसा है उसकी व्याख्या नहीं है। अब उसको डिटेल में जब व्याख्या करने को होता है तो ये तारतम वाणी के अंदर एक चर्चनी करके सब्जेक्ट है, वहाँ पर जैसे प्रवेश करते हैं तो ये सारी बातें उसी में चला। लेकिन यहाँ जो हम प्रकटवाणी के माध्यम द्वारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो बहुत कम जिनको चर्चनी का जो विद्वान हैं यानी चर्चनी जिन्होंने परमधाम का वर्णन सिंपल भाषा में कहूँ वो इसी ग्रंथ में परिक्रमा सागर श्रृंगार विशेष करके परिक्रमा ग्रंथ से जो गए हैं या अलग ही सब्जेक्ट जो चर्चनी है उससे जिन्होंने अध्ययन किए हैं उसको या इतना बोलते ही क्लियर हो जाता है कि ये वहाँ की बात है, दिल दिमाग पहुँच जाता है। लेकिन जिन्होंने उस चर्चनी में प्रवेश किया ही नहीं है, चर्चनी शब्द जानते नहीं हैं, देखे नहीं हैं, तो मैं यहाँ से आसन से जितने भी कहूँ कौन से पक्षी का नाम है चर्चनी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस विषय में ऊपर बैठ कर के मेहनत करना बेकार है। जिन्होंने धाम दर्शन किए हैं गुरु परंपरा के माध्यम से उनको जितना भी बोलो मेहनत करना ही नहीं पड़ता है ऊपर बैठ के, और जिन्होंने देखा ही नहीं है उसको जितना मेहनत करो क्या शब्द का आता है, शब्द का आकार आता है लेकिन शब्द का स्वरूप खड़ा नहीं होता है। इसलिए मैं इतना ही कल के चला जाता हूँ यहाँ पर कि तब सखियों मन में थोड़ा शास्त्रीय अप्रोच कर रहा हूँ। तब सखियों मन उपजीय, इसका मतलब परमधाम के ब्रह्मात्मा के मन में उत्पन्न हुआ खेल देखे अक्षर का। इसका मतलब खेल तो परमधाम में भी है और खेल अक्षर में भी है।
परमधाम के खेल को लीला कहा जाता है, अक्षर का खेल को व्यवहार कहा जाता है। वो एक बेहद लीला, एक व्यवहारिक, उसी का प्रतिबिंब लीला जो है जब आता है संसार में, व्यवहारिक लीला कहा जाता है। इसीलिए खेल तो दोनों खेल है अक्षरातीत के अंदर, इसीलिए लीला शब्द बेहद के लीले कहाँ है? अक्षर के संपर्क से जब नजर आता है तो लीला, लेकिन जब अक्षर ब्रह्म खेल, अक्षर ब्रह्म सृष्टि के कंसेप्ट है वो खेल हो जाते हैं। इस एक ही शब्द जो है खेल और लीला में, उसी वहीं पर कब खेल होता है कब लीला होता है, वह तो अक्षर के एरिया में है। स्वरूप एक है, लीला द्वय करके आता है, एक स्वरूप लीला द्वय, तो बेहद भूमि को लीला भी कहा गया। लेकिन खेल अक्षर से सृष्टि संबंधी, उन्मेष निमेष व्याम ब्रह्मांड प्रलय इनके ही यहाँ से होता है, खेल भी है यार। जब यह बात पिया ने सुनी, इसका मतलब पिया ने सुनी, किसने सुनाया पिया को? पिया कौन है? उन ब्रह्मात्माओं के भाषा में, ब्रह्मात्माओं के हृदय की आवाज में वो पिया, धनी परमात्मा, पिया भरतार, पति, आत्मापति, मालिक, ये शब्द है, ये प्रेम भरे शब्द है। लेकिन अगर शास्त्रों से ज्ञान के दृष्टि देखा जाए, वो परब्रह्म, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का, तो उन आत्माओं ने जिन्होंने अक्षर को देखा तो पूछा कि अरे हम तो एक परमात्मा श्रीराज जी करके एक राज राज पियो पियो धनी धनी था, ऐसे स्वरूप दूसरा कौन आया? जैसे आंख से उन्होंने उस स्वरूप को देखा तो दिल धीरे से उठ करके राज्य से वहाँ चला गया। तो बात शुरू हो गई, राज्य ये आपका ही जैसे स्वरूप कौन है? वो मेरा ही स्वरूप है, लेकिन वो मेरा अक्षर स्वरूप है मेरा। कहाँ रहते हैं? अक्षरधाम में रहते हैं। क्या करते हैं? अपनी लीला कुछ करते रहते हैं। अच्छा, तो 25 पक्ष परम धाम में आपने इतनी सुंदर सुंदर लीला देखे, तो वो अक्षर का भी तो कुछ देखें। नहीं, वो बहुत दुखदायी होता है। वो नया नया शब्द आने लगा परम धाम में, राज्य के हृदय से डिक्शनरी खुला, वो तो दुखदायी होता है। दुखा क्या होता है? बस अब तो ऐसे शब्द आने लगा जो हम फेमिलियर हैं। वहाँ वियोग होता है, वो ऐसा होता है, वैसा होता है, तो पता चल ही रहा है ना कि राज्य के अंदर कितना भंडार है। तो अब क्या होना है? ये सब जानने समझने के बाद फिर बैक टू पेविलियन, लौट के वहीं पुगना है जहाँ पर ऐसा शब्द प्रयोग होता ही नहीं, पहला नहीं था, बीच में हमने चालू किया, करवाया राज्य के अंदर, अभी लौट के वहीं जाना है। निर्बल दास गुंद्रीबेर चल, और गुंद्री लपेटे फिर वहीं का। अभी सब वही बोल रहे हैं, शब्दातीत, वो भी ओतित 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 के तीत। इन सब एक्टिविटी से वापर और होना है। शुरू किया हमने ही। अब ये जितना जितना अक्षर ब्रह्म की महिमा गाने लगे राज्य महाराज, आत्माओं को और अब भी देखें, अब भी देखें, अब भी देखें, करवाने वाला वही है। अब रोकते हैं नहीं, तो चौपाई कहती है तब अब बरजे, रोका, नहीं देखने का, नहीं देखना, ऐसा खेल नहीं देखने का। अब जितना रोकने की बात आती है, संसार में प्रैक्टिकल बात है, जो चीज़ नहीं करने को बोले तो और जल्दी करने को मन होता है। और ये बीमार, ये रोग कहाँ से आया? ये हर चीज़, जब वो महाकारण में कोई चीज़ ऐसा नहीं कि जो संसार में नहीं, रोको तो और ज़्यादा। घर में किसी ने एक बंडल कुछ बैग लेकर रखा, आज ये रखता हूँ, कल मैं आऊँगा लेके जाऊँगा, ठीक है? नहीं, आज मैं जो उधर मामा की तरफ जा रहा हूँ ना इधर, तो फिर इतना लेके क्यों जाएं? बोले यहीं से लेके जाऊँ, ठीक है रखिए। थोड़ा दूर जा कर के फिर आया वापस, अरे मैं बोलना भूल गया। वो बच्चे लोग वो बैग न खोले, हाँ,
बोल के चले गए। हाँ ठीक है, जाने के बाद शंका हो गया, न खोले क्यों बोला है, कुछ बम बम तो नहीं रखा है। अब एक प्रकार का शंका, अब न खोले बोला अब तो और खोलना है। तो ये संसार में प्रैक्टिकल स्थिति है। तब अब बरजे धनी रोका, खेल अक्षर का खेल नहीं देखने का। क्यों? हांसी करने, सारा खेल कहाँ को हांसी में, हांसी करने घनी तारतम्य ने इतना अंतर का भेद खोल दिया है, एंडिंग वही होता है। हांसी करने घनी बहुत ही, अलीली नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं। इस तरह से अब खेल का सृष्टि का कारण बन रहा है। दो पर्सनालिटी का परिचय होता है, अभी हो गया अभी तक। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा चिद्घन स्वरूप, उनका सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, और सच्चिदानंद स्वरूप के आनंद स्वरूप का भंडारा श्यामा जी महारानी संपूर्ण परम धाम के आत्म सामग्री सब आनंद आनंद। और सत परमात्मा के अंदर है, उनके छोटा सा एक अंकुर जो है अंश अक्षर ब्रह्मा। अब ये ब्रह्म लीला के सदस्य लोगों के अंदर एक दूसरे में, वो तो परब्रह्म के लिए तो ये दोनों लीला है। परब्रह्म के लिए अक्षर एक तरफ खेल खेल रहा है, वो राज्य को पहचाने, और ब्रह्मात्मा एक तरफ मस्त है, वो भी उनको, वो भी अक्षर, वो भी बैठे बैठे देखे। एक पिताजी का एक बेटा, दो बेटा दो बेटी है। बेटे इधर क्रिकेट का लाठी बना रहा है, बैट बना रहा है, एक फुटबॉल पंप लगा रहा है। अगर बेटी उधर क्या कर रही है? चूल्हा चौका बना रही है, सिलाई कर रही है। बेटी उधर एकदम एक दूसरे में टोपी नाप नाप करके सिलाई कर रही है। पिताजी के बीच में खड़ा है, दोनों तरफ जानते हैं। श्रीराज जी बीच में खड़े, अक्षर ब्रह्मा भयंकर लीला कर रहा है, उपदेश दे रहा है, ज्ञानी है वो एकदम। सृष्टि बनाता है, उठाता है, पटकता है, क्या क्या करता है। और जब ब्रह्मात्मा है, आपने जो बोले थे, जो बोलो वही कर रहा है ब्रह्म लीला में। ओहो, जब यह बात पियाने सुमिता बरजे हंसी करने घनी, मने कि हमको 3 बेर है। इसका मतलब हमने खेल देखने के बहुत आग्रह किया, तब हम आ गया, फिर 3 बार मांगा। अब रोकने का प्रक्रिया क्या है? तब कहे घर की ना रहे ऐसी शुद्ध, ये परम धाम का कोई शुद्धि खबर नहीं रहेगी। तुम भूलो से आप अपने आप को भूलोगे, न रहे सी ये बुद्ध, ये बुद्धि जो है परम धाम की बुद्धि, वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो मने कि हमको भी भूलोगे तुम, और हमको भी भूलोगे, तब हम फिर धनी से कहा कर से हमको माया। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी आज 15 नंबर चौपाई में हम पहुँचे नहीं मतलब ये भी एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। पढ़ के हम वहाँ पहुँचे हुए हैं, व्याख्या कल करेंगे। अब बहुत दार्शनिक शब्द तो अब आ रहा है कि हम प्रकटवाणी से किस तरह से शास्त्र में शब्द आता है, उसको हम 2-3 दिन से देख रहे हैं। मैंने दर्शन शब्द में प्रयोग किया और इच्छा शब्द से मैंने व्याख्या किया। कल माया शब्द आ रहा है, वो कहा कर से हमको माया। ये परम धाम में आनंद में डूबने वाले के दिमाग से, मुख से कैसे माया शब्द निकला यार? हमारे संसार में छोटे छोटे बच्चे, ये तेरे को माया सता रहा है, मम्मी माया किसका नाम है करके, पिताजी का माया शब्द तो यहाँ के बच्चे नहीं समझते हैं, किस लड़की का नाम है माया करके। तो परम धाम में माया शब्द ब्रह्मात्माओं के यहाँ से कैसे निकला माया शब्द? तो कल इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो मने करत हैं हमको भी भूलोगे तुम, तब हम फिर धनिशों
कहा करसी हमको माया, कहा करसी हमको माया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय।